एक दरिंदा चार दोस्तों को कैद करके उनके साथ घिनौना काम करता है। उन्हें ऐसी मृत्यु पीड़ा देता है जिसके बारे में आपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। किसी के मुंह में मांस खाने वाला कॉकरोच डालना, या फिर किसी के हाथ में कील ठोक कर उसे लटका देना, में केचुआ डाल देना जो उसकी आँख खा जाए, या फिर किसी के कान में मकड़ी के अंडे डाल देना जिससे कि वह मकड़ी उसके दिमाग में घुसकर उसे तकलीफ दे। यह सब सोचकर ही आपकी और मेरी भी रूह कांप जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो उन लोगों के साथ हो रहा है वह सही है और जिसे हम दरिंदा समझ रहे हैं वह इस मूवी का हीरो है, तो क्या कहोगे आप? आपको लग सकता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर मेरी सटक गई है। रुकिए, इस मूवी को जज करने से पहले आप एक बार पूरी मूवी देख लीजिए और फिर सोचिए कि कौन गलत था, कौन था इस मूवी का असली विलन। मूवी की शुरुआत में हमें माइक नाम का छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जो केटी नामक लड़की और 3 लड़कों के साथ घने जंगल में बैठा है। वो चारों माइक का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो माइक से कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो हम कहेंगे वो टास्क पूरे करने होंगे। उसके बाद केट एक कॉकरोच माइक के मुंह में डाल देती है। बेचारा छोटा सा माइक कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद वह बच्चे उसका मुंह बंद कर देते हैं। वो तड़पता है क्योंकि कॉकरोच अंदर से उसे काट रहा था, लेकिन उन्हें थोड़ी भी दया नहीं आती। उसके बाद वह लड़की माइक के सर पर एक मकड़ी डालती है। उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इतने में वह मकड़ी माइक के कान के अंदर चली जाती है और उसे बहुत दर्द होता है। वो डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लड़के फिर से उसे पकड़ लेते हैं। उसे नीचे लिटा कर उसके हाथ पकड़कर कील ठोक देते हैं। माइक अब रोने लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा है, तब भी वो सभी नहीं रुकते। वो उसके चेहरे पर और पूरे शरीर पर बहुत सारे कीड़े डाल देते हैं। एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा करना हैवानियत से कम नहीं है। बच्चों के इस मजाक ने अब दरिंदगी का रूप ले लिया था और इससे उन्हें कोई पछतावा भी नहीं हो रहा था। वो चारों माइक को उसी हालत में वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से वही तीनों लड़के और केट माइक को बहला फुसला कर पुराने जंगल में लाते हैं। वहाँ एक डरावना घर है जिसमें एक पागल आदमी रहता है, पर माइक को ये बात पता नहीं होती। वह लड़की माइक से कहती है कि अगर तुम मुझे उस घर में जाकर दिखाओगे तो मैं तुम्हें किस करूँगी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बनूंगी और तुम हमारे ग्रुप में शामिल भी हो सकते हो। अब इतने सारे ऑफर्स मिलने के बाद बड़ी हिम्मत करते हुए माइक उस घर में जाता है और फिर उन्हें दिखता है कि एक हाथ उसे पीछे से खींच रहा है। वो सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। माइक को सलाखों से बांध कर रखा जाता है। तभी हमें एक इंसान दिखा जाता है जो दिमाग से थोड़ा हिला हुआ था। इस पागल आदमी का नाम था जॉन। जॉन माइक को बहुत तकलीफ देता था, हमेशा उसे बांध कर रखता था और उससे बहुत सारा काम कराता था। इसी के साथ साथ माइक को खाने में क्या मिलता था, तो बस कच्चा मांस। जॉन माइक की छोटी छोटी गलतियों की सजा भी बहुत दर्दनाक देता था जो वो सहन नहीं कर पाता था। एक रात माइक वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो घर से बाहर निकलता है और जंगल में भागने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही घर के पास आकर पहुँचता है। वो समझ जाता है कि यहाँ से निकलना अब मेरे लिए नामुमकिन है। वो जो उसके सामने परिस्थिति थी उसे स्वीकार कर लेता है और फिर माइक खुद को सुधारने में और ताकतवर बनाने में लग जाता है। वह हर रोज कड़ी मेहनत करता है और उसके साथ साथ बहुत सारी एक्सरसाइज भी करता है। अब हमें सीधा 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मतलब पिछले 10 साल से माइक जॉन के साथ रहकर तकलीफ सहन कर रहा था। अब वो बहुत बड़ा हो गया है, उसका कद काठी भी बढ़ गई है। उसके मेहनत की वजह से वह बदला लेने के लिए पूरा तैयार है। कुछ दिनों बाद माइक और जॉन में लड़ाई होती है। जॉन किसी तरह माइक को बेहोश कर देता है। उसके बाद वह उसे रस्सी से उल्टा लटका देता है और नीचे उबलता हुआ पानी रख देता है। माइक अपनी जान बचाने के लिए जॉन से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता। जॉन उसे पानी में डालकर मारने ही वाला होता है, तभी जॉन को अस्थमा अटैक आता है। इसी अवसर का फायदा लेकर माइक किसी तरह अपनी बेड़ियां खोल लेता है और फिर जॉन को मार कर बेहोश करता है। माइक को इतने सालों बाद अपना बदला पूरा करने का मौका मिला था। वह जॉन को उसी तरह उल्टा लटकाता है जैसा उसने माइक के साथ किया था और धीरे धीरे जॉन को उस उबलते हुए पानी में डाल देता है और जॉन मर जाता है। माइक का पहला बदला तो आज ही पूरा हो गया। फिर जब माइक जॉन के रूम में जाता है तो माइक को एक ऐसा राज पता चलता है कि जब वो बचपन में
खो गया था तब उसके माता पिता ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। तब माइक उनके हाथ ना लगे इसलिए जॉन ने बड़ी बेरहमी से उसके माता पिता को जिंदा जला दिया। यह देख माइक बहुत भावुक हो जाता है और उसके बाद उसे याद आता है कि यह सब उसके साथ कैसे और क्यों हुआ था, और उसे याद आते हैं वो 4 बच्चे जिन्होंने उसे और उसके फैमिली को इस हालात में डाला। इतने साल जॉन जैसे दरिंदे के साथ रहकर माइक भी अब थोड़ा बहुत वैसा ही बन गया है। वह जॉन की खाल उतार कर अपने लिए एक मुखौटा बनाता है जिससे कि उसे कोई पहचान ना सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन 4 बदमाशों में से एक जॉर्ज अपने बच्चों के साथ घर पर खेल रहा था। तभी माइक उन पर हमला कर देता है और जॉर्ज को बेहोश कर उस खुफिया रूम में ले जाता है। जब जॉर्ज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ और 3 लोग हैं, एक लड़की केट, एक पुलिस वाला और एक लड़का फिलिप, जो बुरी तरह से घायल है और मरने की हालत में कोने में पड़ा हुआ है। पहले तो जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। उसके बाद वो किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता है और दीवार को अपने हाथ से कुरेदता है, लेकिन इसी बीच उसका एक नाखून टूट जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। वो चिल्लाने लगता है, फिर भी वो रोना नहीं रुकता। वो जमीन खोदने की कोशिश करता है, तब उसे वहां पर एक कंकाल मिलता है। ये देख वो सब बहुत डर जाते हैं। जॉर्ज उनसे पूछता है कि यह क्या चल रहा है। बाद में उसे एक कैमरा दिखता है। वो उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है। बाद में उस किलर को गालियां देता है। बाकी लोग उसे कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, उस किलर को गुस्सा आ गया तो फिर से हमें सजा देगा, टॉर्चर करेगा। वैसे ही होता है। वो किलर मतलब माइक अंदर आता है। पहले तो जॉर्ज सोचता है कि मैं इसका मुकाबला कर लूंगा, लेकिन जब उसे देखता है तो डर जाता है। जॉर्ज के इस गुस्ताखी की सजा माइक फिलिप को देता है। वो फिलिप को बीच में लाता है और कैट के हाथ एक छुरा देके फिलिप को काटने के लिए कहता है। कैट डरी हुई है इसलिए कुछ नहीं बोलती और वैसा ही करती है। बाद में माइक छुरा जॉर्ज को भी देता है और उसे भी वैसे ही करने को कहता है, लेकिन जॉर्ज के अंदर बहुत कीड़ा है। वह सीधे उस चाकू से माइक पर हमला करता है, लेकिन माइक बहुत ताकतवर है। वह जॉर्ज को पीटता है और नीचे गिरा देता है। उसके बाद जॉर्ज को सबक सिखाने के लिए वो कैट को सजा देता है। वह एक ट्यूब कैट के मुंह में डालकर उसके पेट में एक कॉकरोच छोड़ता है जिस पे ब्लेड लगा हुआ है, जो अंदर जाकर कैट को अंदर से काट डालेगा। कैट अपनी जान बचाकर वह कॉकरोच मुंह से बाहर निकालती है। जॉर्ज उसी कॉकरोच पर लगे ब्लेड को निकालकर माइक के जाने के बाद अपनी हाथ की रस्सी काट लेता है। सब उसे रोकने को कहते हैं क्योंकि अगर माइक को पता चल गया तो वो फिर से सबको मार डालेगा। जॉर्ज नहीं सुनता। उसे किसी तरह वहां से निकलना है और अपने परिवार के पास जाना है, इसलिए वो रस्सी खोल कर रखता है। और अगली बार जब माइक अंदर आता है तब वो अचानक उस प्लेट से उस पर हमला करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। जॉर्ज खुफिया रूम से बाहर निकल भी जाता है, लेकिन घर के बाकी सभी दरवाजे बंद होते हैं। अब उसे पता नहीं चलता कि क्या करे। किसी तरह वो वेंटिलेशन में घुसता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज वहां से निकल नहीं पाता और ऊपर से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज की आंखें खुलती है और वो देखता है कि फिर से वो उसी रूम में है और इस बार लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। तभी वहाँ पर माइक आता है और टॉम को एक हथौड़ा देता है। उसे अब जॉर्ज के हाथों पर कील मारनी है। टॉम पहले जॉर्ज को बेहोश करता है और उसके बाद उसके दोनों हाथों में कील ठोकने जाता है। इस दौरान दर्द ज्यादा बढ़ने के कारण जॉर्ज बेहोश हो जाता है। अगली बार जब उसे होश आता है तो उसके दोनों हाथ दीवार से टंगे हुए थे और उनसे बहुत खून बह रहा था। इतने तकलीफ के बावजूद जॉर्ज हिम्मत करके अपने हाथ से कील निकालता है। जॉर्ज इन सभी में थोड़ा होशियार होता है। वो सोचता है कि ये कौन है जो हम सभी से बदला लेना चाहता है। वह यह बात औरों को पूछता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। तभी फिलिप हाथों से कुछ तस्वीर बनाता है। क्योंकि उसके होठ माइक ने सील दिए होते हैं इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वह घोड़े की नाल की तस्वीर बनाता है। और फिर सभी को याद आता है 20 साल पहले का वह कांड जब उन्होंने एक लड़के के साथ मतलब माइक के साथ यही चीजें की थी जो आज उनके साथ हो रही है। सबको अपने किए पर पछतावा होता है और वह डर भी जाते हैं। फिर वह सोचते हैं कि अब माइक से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन माइक का इरादा कुछ और था। वो एक सिरिंज लाता है जिसमें कुछ लिक्विड है। बाद में हमें पता चलता है कि वह लिक्विड मतलब मकड़ी के अंडे हैं। माइक जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें यह लिक्विड केटी के कान में डालना है। जॉर्ज गुस्से में ही मना कर देता है। फिर माइक जॉर्ज को कुछ नहीं बोलता, लेकिन केटी को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देता है। केटी तड़प रही थी और मरने के कगार पर थी। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता और वह माइक के अनुसार यह लिक्विड कैट के कान में डाल देता है। माइक यही नहीं रुकता। जब उसे दिखता है कि फिलिप अभी जिंदा है तो
वो उसे बहुत पीटता है, दीवार से मार मार कर उसकी जान लेता है। उसके बाद वह अपने कमरे में एक डायरी देखता है जिसमें उसकी पुरानी यादें थी। वहाँ पर फिलिप का फोटो भी होता है। वो उस पर क्रॉस मारता है और अब फिलिप का चैप्टर खत्म होता है। बचे 3 लोग, टॉम, केटी और जॉर्ज। अब उनके साथ क्या होगा देखते हैं आगे। तभी माइक सीसीटीवी में देखता है कि जॉर्ज और टॉम लड़ रहे हैं। फिर जॉर्ज मरने की एक्टिंग करता है। माइक को तो उन्हें अपने हाथों से मारना था, इसलिए माइक अंदर आता है। तब जॉर्ज अचानक उस पर हमला कर देता है। ये उन सभी का प्लान होता है। केट और टॉम भी जॉर्ज का साथ देते हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए माइक पर हमला करते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है माइक पिछले 10 साल से इसकी तैयारी कर रहा है। माइक उन तीनों को बुरी तरह से मार मार कर शांत करता है। अब सबको सजा देने का वक्त है। माइक केट को मारने की धमकी देकर टॉम की आंख में मांस खाने वाला केचुआ डालने को कहता है। केट वैसा ही करती है और उसके बाद टॉम दर्द से चिल्लाता है। उसके बाद वह जॉर्ज की तरफ उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी केट अपना दिमाग चलाती है और माइक को उसका बचपन, उसकी माँ, उसके पिताजी, इनकी याद दिलाती है। वो इमोशनल हो जाता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सिर्फ केटी की वजह से जॉर्ज की जान बच जाती है। दूसरी तरफ रूम में टॉम दर्द से चिल्ला रहा है। जॉर्ज को टॉम को बचाना था, इसीलिए केचुए के साथ उसकी आँख भी निकाल देता है। फिर रूम में आने वाला होता है, इसीलिए टॉम जॉर्ज के उसके पास का छुरा मांगता है जिससे कि वह खुद की हिफाजत कर सके। फिर टॉम और जॉर्ज में असली लड़ाई होती है और इस लड़ाई के दौरान गलती से जॉर्ज टॉम के मुंह में छुरा भोंक देता है। उससे यह गलती से हुआ था, लेकिन इस वजह से टॉम की जान चली जाती। तभी कैट जॉर्ज से छुरा लेती है और जॉर्ज को उसे दूर रहने को कहती है। पीछे से माइक आता है और केटी को पकड़ लेता है, उसके गले पर चाकू रख देता है। अब जॉर्ज माइक से माफ़ी मांगने लगता है और वो कहता है कि उस वक्त बचपन में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर हमें मालूम होता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो हम अकेले तुम्हें वहाँ पर नहीं छोड़ते। जॉर्ज अच्छी बातें कर माइक के हाथ से चाकू ले लेता है। फिर केटी माइक के हाथ को काट लेती है, इससे वो पीछे मुड़ जाता है। तभी जॉर्ज को मौका दिखता है और वह माइक के पीठ में चाकू भोंक देता है, लेकिन दूसरी बार वो जब ऐसा करने जाता है तब माइक घूम जाता है और जॉर्ज गलती से केटी के सीने में वार कर देता है। वो वहीं पर मर जाती है। बाजी फिर से पलट जाती है। माइक को चाकू मारने से कुछ नहीं होता। वो पहले उस चाकू से केटी को मारने के लिए उसका दिल निकाल लेता है और बाद में जॉर्ज के सामने आता है और उसे कहता है कि तू मुझे मार के दिखा। जॉर्ज एकदम से डर जाता है और किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, फिर भी उसके पीछे जाता है और फिर उनकी बहुत बड़ी लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पीटते हैं। जॉर्ज किसी तरह लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकलता है। माइक वहाँ भी उसका पीछा करता है और एकदम से उसके सामने आ खड़ा होता है। एक दूसरे से लड़ाई करते वक्त वो नीचे गिर जाते हैं। जॉर्ज मरने ही वाला था, तभी उसके हाथ चाकू लग जाते और किसी तरह वो माइक को चाकू से मार देता है और वो फिर वहाँ से भागने लगता है। अब हमें लग सकता है कि कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन जॉर्ज जब हकीकत पुलिस को बताता है तब पुलिस माइक की लाश लेने वहाँ जाते हैं, लेकिन माइक की लाश गायब होती है। फिर हमें लगभग 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि जॉर्ज की 2 बेटियां अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ उसी जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आई हुई है। तभी अचानक माइक उन पर हमला करता है और मूवी एकदम से खत्म हो जाती है। अब माइक क्यों और कैसे जिंदा है ये हमें शायद अगले इस पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय समाप्त।